कैसी औरत है? साहब ये पागल है। क्या ये पागल है? और क्या? चला उठाओ इसे तो। सर हम आपसे हाथ जोड़ दे, पगले गल गए नहीं जाए। चौकीदार पागल बहुत खतरनाक होती है। जरा इसे उठा दो। दामल चिरके वाले सुन रहा हूँ। PW वाले समझ रही है। डामल सिर जो सड़क पर हम और हमारे साहब रोड बनाते हैं ना। इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक। समझ गया। ए पागल भाई पागल ते पागल नहीं पागल ते पागल तो माई पागल तो दीदी पागल तो भौजी पागल तो मौसी पागल तो अम्मी पागल तो काकी पागल तो मौसी पागल ते पागल तो दीदी पागल। शांत रहो। क्या करोगे? ए पागल ये दूसरा दिमाग ही सही होता है। इस तरह से बातें करती। चल हो जाओ। ए दीदी ओ सर आपको दीदी कह रही है सर। क्या करोगे चौकीदार? अम्मी ये बेचारी बहुत परेशान है। ए दीदी यदि आज इसका दिमाग सही होता तो इस तरह से बातें न करती। चौकीदार चौकीदारी से मेरे साथ हुआ। चलो यार ये बेचारी बहुत परेशान है। हम इसका इलाज कराएंगे। ठीक है सर। हाँ। ए दीदी अम्मी अबू ओ अबू इधर आओ। खाना खाएगी तू? अबू दीदी खाना खाएगी? खाना हाँ। भूख लगी है तुझे? चल मेरे साथ मत जो खाना खिलाता हूँ। खाना हाँ। खाना खाएगी खाएगी चल चल तुझको खाना खिलाता हूँ। एक बहन जी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। ले पगली तो का खाई बरे देती है। ले जा कुछ ले 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 ले। रहता में ले खमोसा ले ले ए मौसिया है इनके मुंह में बार मौसिया मौसिया है तो क्या करोगे भाई? कुछ भी बोल सकती है ना। ऐसा करो लीवा चलो मेरे साथ से खाना खिलाते हैं। उसके बाद हम इसका इलाज कराएंगे। ए दीदी है चल मेरे साथ मत जो खाए। चल तुझको खाना खिलाता हूँ। चौकीदार लिवा कर चलो मेरे साथ तो। है ना? आओ बेचारी बहुत परेशान। चल बोलिए भैया। आपने मुझसे कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। तो दे तो रहा हूं भैया आपका साथ। क्या हमारा साथ दे रहे हैं भैया? बात क्या भैया? कई दिनों से हम लोग पैदल चल रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि सत्य जी कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाओगे तो नहीं? एक बार आपको पूछना चाहिए भैया। पैदल चलते चलते बड़ी जोर से पैर दर्द करने लगे हैं और उतनी जोर से भूख लगी है हमें भैया। भूख के मारा रास्ता चला नहीं जा रहा है। अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी भैया। देखिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो जाइए हमारे लिए बाजार से कुछ लाइए भैया, या कहीं से खाने की व्यवस्था करके लाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भैया अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला। आप पैसे की बात कर रहे हैं भाईजान, हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। मैं आपके लिए एक रास्ता बताएंगे। क्या रास्ता बता रहे हैं? रास्ता यही है, बहुत दाता धर्मी जुटे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, दर्शक भाई बहुत से जुटे हैं। हाथ फैला कर मांग लो भैया, हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे भैया। यानी हमें भीख मांगना पड़ेगा? जी।
अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है भैया, मांग लूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे भैया। उसके बाद हम लोग चलेंगे। आप हमारे लिए कुछ ला देना, हम खा लेंगे ना। ठीक है भैया, ठीक है। हाथ फैला कर जरूर भीख मांगूंगा, सब लोग बड़े दयावान होंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे ना। हे भैया बाबू, हमारी माँ, हमारी बहन, भैया बाबू, चाचा काका, ये सत्यजीत आज आप सबसे हाथ फैलाकर भीख मांगता है। भैया ऐसे हालात हो गए हैं, जो हो सके 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया इस गरीब की मदद कर दीजिए भैया, ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। आपके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे। बाबू इस गरीब की मदद कर दीजिए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गई संजय की मम्मी। संजय के अम्मी की तरफ से 21 रुपया की मदद आया है। आप मुसीबत को देखते हुए दे रहे हैं, रोटी खाने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। माता रानी हमेशा उनका भंडार शिवलाल को पूरा करने वाली, कभी उनके घर में कोई कमी नहीं होगी। मदद कीजिए भैया, बहुत परेशान हूँ, आप सबकी वजह से हमारी भूख मिट जाएगी। बाबू मदद करो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए साहब निगम की मम्मी। निगम के मम्मी की तरफ से 11 रुपया के आपके मुसीबत को देखते हुए ये सब भैया के तरफ से, छोटे मुन्ना के तरफ से 11 रुपया बहुत से मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनके आल औलाद को सलामत रखे और उस बच्चे को हमारी उम्र लग जाए जो इस गरीब की मदद किया है। मदद करो भैया। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों पैसे दो, पैसे से तुम्हारा। ये आ गए हैं साहब हमारे आजाद डांसर के मौसी जी की तरफ से 21 रुपया की इमदाद आपके परेशानी, आपको मुसीबत को देखते हो जा रही। उनका कहना है यह कहा माने होता काहे बरे आज ही धोखा खाता है, माइक कहा माना है और स्वत समय है नहीं मान पाया। 21 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक सलामत रखे भैया, ये तो हमारी करनी की सजा हमें मिली है। मदद करो भैया। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों ले ले दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ये आ गई हमारे घर मलकिन। हम लोग किनके यहाँ आई हुई आजाद की अम्मा की तरफ से, आजाद के अम्मा की तरफ से 51 रुपया की मदद में आपके आया है। 51 रुपया पुरस्कार हमारे आजाद डांसर के लिए आया है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
माता रानी हमेशा उनके घर में कभी कोई कमी नहीं करेंगी, भंडार भरा रहेगा भैया। ये आ गए हमारे साहिल उस्ताद, छोटा मुन्ना जो नक्कारे पर संघर्ष कर रहा है। ये आपके मुसीबत को देखते हुए 51 रुपया का नाच कर रहे हैं। पार्टी सलाम करती है। मालिक सलामत रखे भैया। इस गरीब की मदद कर रहे हैं सब लोग, मदद करो भैया। आप सबके औलाद भाई लोग मदद करें। रहेंगे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा, दौलत वालों। मदद करो भैया। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। ये आ गए साहब हमारे संजय की बुआ जी की तरफ से, तो राजपुरा के रहने वाले साहब 21 रुपया आपके मुसीबत को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक उनका भला करेगा भैया। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। मदद करो भैया। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ये आ गए साहब हमारे नन्हेलाल भैया की तरफ से, आपकी मदद में आपकी मुसीबत देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए साहब, ये हमारे आज पैसा ही जा रहे तो धक्का मार रहा है। कौन है भैया? कौन है? सर ये तो अंधा आदमी है, इसके आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्या है, अंधा है? अरे इंस्पेक्टर साहब इसे है। दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है इंस्पेक्टर साहब? जी यली धक्का उन्हीं से लगा क्या? साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, हम अंधे हैं ना, देख नहीं सकते, इसलिए गलती से धक्का लग गया। हमें माफ कर दीजिए साहब। घबरा नहीं लगता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ साहब। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते? सुनो मेरी बात। पहले से अंधे होया, अरे हुए बाद में, नाम और गाओ अपना बताओ मुझे, मदद तेरी करूंगा, अरे रहो साथ में, घर में प्राणी है कितने बताओ मेरा चालीस साल जानना चाहता हूं, तू बचपन से अंधा है, ये तेरी आंख की रोशनी बीच में चली गई। तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, तेरे घर में कितने प्राणी हैं? सब बताऊंगा साहब। हाँ बोलो।
आप हमारा नाम पता जानना चाहते हैं? जी हाँ, सुनिए साहब, बोलो, सुन रहा हूं। नाम सत्यजीत मेरा है साहब, सुनो। नाम सत्यजीत मेरा है साहब, सुनो। गाँव भिठौरा कर रहने वाला हूँ मैं। एक भाई है मंदी तो छोटा मेरा। एक भाई है, एक भाई है, एक भाई है। एक भाई है मंजीत छोटा मेरा। मानसी नाम पत्नी का साहबरा। एक भाई है मंजीत छोटा मेरा। इस अभागे का नाम सत्यजीत है बाबू, और मैं जिला बांदा गांव भिठौरा का रहने वाला हूं। एक छोटा भाई है मेरा जिसका नाम मंजीत कुमार है साहब, और हमारी पत्नी है जिसका नाम मानसी, और हमारी सौतेली माँ जिसका नाम किंजल सेठानी है साहब। और हमारे ही घर में हमारा मामा बनकर आया मारगन जादूगर हरामखोर साहब। ये सत्यजीत जो आपके सामने खड़ा है ये कोई जन्म का अंधा नहीं है साहब। मेरी माँ और वो मारगन जादूगर, उसके अत्याचार ने मुझे अंधा बनाया है साहब। क्या कह रहा है? हाँ साहब, वो मारगन जादूगर उसका भाई नहीं है। कौन है वो उसका आशिक है साहब। मारगन जादूगर उसका आशिक है हाँ, कि उसका भाई है? हमारी सौतेली माँ का प्रेमी है। इसी भूल में तो मैं भी आ गया था, जो उसे पहचान नहीं सका। उसके कहने पर अपने मासूम भाई को मार करके अपने घर से भगा दिया था। क्या? अपने सौतेली माँ के कहने से अपने छोटे भाई को घर से बेघर कर दिए हो तुम? उसका असली से चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आया था ना। जब उसकी सच्चाई मेरे सामने आई तो आज हमारी ये हालात है। वो हरामखोर हमारे ऊपर जादू कर दिया और हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया साहब, जिसकी वजह से आज हमारी आंखों में रोशनी नहीं है बाबू। तुम्हारी हालात पर रहने वाला मारगन जादूगर और तुम्हारी सौतेली माँ है। हाँ साहब। एक बात तुझसे और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? जानना ही चाहता हूँ कि तेरा ननिहाल कहाँ पर है? क्या करेंगे ये सब पूछ कर साहब? जानना चाहता हूँ सत्यजीत। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ बोलो। आप बड़े ही नेक इंसान हमें लग रहे हैं। घबराने में तेरी हर तरह से मदद करूंगा। हमारा ननिहाल जहां पर है साहब, उस गांव का नाम नीबी है साहब। उस गांव का नाम नीबी है?
हाँ, नीबी गांव पड़ता है वो। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं रहा साहब, क्या कोई नहीं है? सब खत्म हो गए। बहुत छोटा सा था तभी नाना नानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हाँ, हमारी माँ ने बताया था कि हमारे एक मामा है। क्या? हाँ साहब। तुम्हारी माँ ने बताया कि तेरे एक मामा है? हाँ, जानना चाहता हूँ कि तेरे मामा का नाम क्या है? हमारे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। अमरजीत नाम है उनका, लेकिन हमें तो लगता है कि हमारे मामा जी भी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या तेरे मामा का नाम अमरजीत है? अमरजीत है साहब। अगर हमारे मामा जी इस दुनिया में जिंदा होते तो अपने दोनों भांजों की खबर लेने जरूर आते। शायद हमारे मामा जी भी इस दुनिया में नहीं है। आज मैं अपनी नजरों के सामने क्या देख रहा हूँ, ये तो कोई गैर नहीं, मेरा बड़ा भांजा सत्यजीत। क्या तेरे मामा आज तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? नहीं साहब, बचपन में देखा था मामा जी को, चेहरा कायदे से याद नहीं है। उसके बाद तो कई वर्ष गुजर गया साहब मामा जी को देखे हुए। हमें ये पूरा यकीन है कि अब हमारे मामा जी शायद इस दुनिया में नहीं है साहब। क्या अपने मामा से तो मिलना चाहता है सत्यजीत? क्या क्या आप हमारे मामा को जानते हैं? ये तू मिलना चाहता है, तुझे तेरे मामा से जरूर मिलाऊंगा सत्यजीत। साहब, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार आप हमारे मामा जी के पास लेकर चलिए। घबराओ नहीं सत्यजीत, मैं तेरे मामा से जरूर मुलाकात कराऊंगा। लगा लो गले आए भांजे तुझे, देख मामा तेरे सामने खड़ा। आई बहुत ढूंढा तुझे तो मिले ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तो मिले ना सका। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, बहुत ढूंढा तुझे तो। मामा जी, मामा जी, मामा जी, अपने सीने से लगा लीजिए मामा जी, अपने मैं तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिल नहीं पाया। आज मिला तो इस हालात में कि तेरे दोनों आंखों की रोशनी नहीं है। तो चिंता मत कर, यह तो मुझे मिल गया है तो चल मेरे साथ। सबसे पहले तुझे खाना खिलाऊंगा, खाना खिलाने के बाद तुझे तत्काल हॉस्पिटल ले चलोगे मुन्ना, तेरा इलाज कराऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। क्या मामा जी, क्या फिर से मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ? हाँ जरूर देखेगा। तब तो देर मत कीजिए मामा जी, आओ मेरे साथ। जल्दी चलिए, बड़ी जोर से भूख लगी है मामा जी। समझ रहा हूँ, आओ।